कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज हेल्थ सेगमेंट से डील कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी से, जो कि ऑनर है डॉक्टर अरुण्स डेंटल केयर के। इनके पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड का। जानेंगे उनके सजेशंस को और चाहेंगे कि आप उनकी सजेशन पे अमल करें। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप सर हमारे दर्शकों को अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। मैंने 99 में बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी ज्वाइन करी थी, तो मेरे पास अभी लगभग 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। साथ ही मैं बच्चों में ब्रेसेस का स्पेशलिस्ट भी हूँ। मतलब टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं उनको सीधे करने के लिए लोग स्पेशली मेरे पास आते हैं। इस लंबे सफ़र में हमने काफ़ी चीज़ देखी है, मतलब फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। बहुत सारा कॉमन चीज़ें जो हम देखते हैं कि अगर लोगों की लाइफ में उनके जीवन शैली में, उनके खाने पीने में थोड़ा सा एक डिसिप्लिन आ जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सर, शुरू करने से पहले जो सबसे पहला सवाल है मेरा यही रहेगा कि जैसे आप एक डेंटल सेगमेंट जुड़े हुए हैं, आपने हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा। जिस लोकेशन में सर आप डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मेजर किस तरह के आपको डेंटली इश्यूज देखने को मिलते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इश्यूज जो मुझे दिखता है वो है कि लोगों को दांतों में की केयर करने का एक अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जो मैं ट्रीट कर रहा होता हूँ वो प्योर एंड सिंपल नेग्लिजेंस की वजह से होता है। अगर चलो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी स्कूल के करिकुलम में दांतों को साफ रखना या दांतों का ख्याल रखना ये सिखाया नहीं जाता है, मगर आप एक जनरल कुछ चीज़ें होती हैं सफाई रखने से लेके अपने खाने का ख्याल रखना, किस तरह का खाना खा रहे हो। क्योंकि देखिए, जितना हम सॉफ्ट और रिफाइंड खाना खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम्स दांतों में मिलने का बढ़ जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बेसिकली अगर किसी लोगों से इसके बारे में बात करें तो उससे ही आपको नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि आजकल इंटरनेट में तो बहुत नॉलेज अवेलेबल है इसके बारे में। तो सिंपल अवेयरनेस आपके दांतों की ही नहीं, आपकी जनरल हेल्थ में भी इतना फ़र्क ले आएगी कि आपको हेल्थ इश्यूज नियरली आधे ही रह जाएंगे आपके। सर, जैसा ही हमारा हेल्थ सेगमेंट है, हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हेल्थी रह सकते हैं, और वो हम नहीं बता रहे हैं, आप जैसे स्पेशल लोग हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे आप हेल्थी रह सकते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर कर रहा हुआ है इम्यूनो प्लस जूस और हर्बल टूथपेस्ट। इम्यूनो प्लस जूस एक एनर्जी ड्रिंक है। ये 144 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिक्सचर है। सो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो सर, मैं आपसे दूसरा सवाल ये लेता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ख्याल कैसे रखें हम अपने दांतों का, अपने शरीर का। सो एक हेल्थी शरीर पाने के लिए एक हेल्थी डाइट क्या हो सकती है सर? देखिए, हेल्दी डाइट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको हर प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं, उनका सही मात्रा में आपके पास एक सही मिश्रण होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपके खाने में अबाउट 50-60% कार्बोहाइड्रेट्स हो, ठीक है, फैट्स अबाउट 20% हो, अबाउट 15 से 30% प्रोटीन हो, तो ये इस तरह से चीज़ें अगर आपके खाने में इस तरह से हों तो भाई एक अच्छा डाइट उसको माना जाएगा। साथ में जो हरी सब्जियां के साथ साथ इस तरह के सप्लीमेंट्स हों तो आपको मिनरल्स और विटामिन्स की भी एडिक्वेट मात्रा देती रहेगी। तो इस तरह से एक डाइट आपका रहेगा तो आजकल के टाइम में जिस तरह से जो कोरोना चल रहा है वो बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है, और इन चीज़ों में अगर हमारा खाना, हमारा एक्सरसाइज वगैरह, उसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्स भी सही तरह हों, तो
तो हमारा इम्यूनिटी उस हिसाब से अच्छा रहता है। और बेसिकली एक अच्छी इम्यूनिटी से ही वाले लोग ही ये कोरोना से लेके कॉमन फ्लू तक को अच्छे से डील कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने एक अमेरिकन जनरल एक लेख था, उसमें ये मेंशन था कि जो हम मानी बात करें हिंदुस्तान की, तो उसमें अराउंड या हिंदुस्तान से लेके हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो 6.20 करोड़ लोग जो मर रहे हैं वो हार्ट डिजीज़ से मर रहे हैं, और उसमें से 2.30 करोड़ जो लोग थे उनकी एज 40 से नीचे थी। मतलब 40% लोग जिनकी एज 40 से नीचे थी। यूथ में ये बीमारी आ रही है हार्ट की, क्या रीज़न हो सकता है और कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, मेरे मानना ये है कि पिछले कुछ समय से हमारे देश में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सो अगर हम अब 30-40 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे इंसान जो है वो फिज़िकली बहुत एक्टिव लाइफ जीता था। मतलब अगर आपको कहीं जाना होता था तो इंसान को चल के ही जाना होता था। आज क्या करता है, आज का यूथ क्या करता है, स्कूटी उठाई, 2 किलोमीटर दूर जाना हो या आधा किलोमीटर दूर जाना हो, वो स्कूटी से चले जाता है। अब क्या, पहले क्या होता था कि खाना इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं था। खाना थोड़ा एक अच्छे घर में आप आओ तो ही आपके पास अच्छा खाना होता था। और आज के टाइम में तो खाना फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन आप उस हिसाब से फिज़िकली एक्टिव नहीं हो। आप घर में बैठे आजकल काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना हो गया तो घर में बैठे काम होता है। ऑफिस जाते हो तो गाड़ी में ऑफिस जाके वहाँ पे भी बैठ के काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने आप को हम अपना एक बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा खाना नहीं हो पा रहा है। लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। लोग तो सिर्फ खाना इसलिए खाते हैं कि वो एक कुछ स्वादिष्ट खा लिया तो बंदा स्ट्रेस से आराम पा लेता है अपने लिए। तो वो सब चीज़ें आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही हैं। तो फिर आपका, जब तक आपके लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस नहीं ला पाओगे, जब आप अपने आप को अवेयरली अपना खाना नहीं खा पाओगे, अपने काम अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना खाना नहीं खा पाओगे, तब तक आपने जो बीमारियां बताई, आपके जो डायबिटीज़ से लेके हार्ट इश्यूज़ तक, उन सब की मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारे खाना और हमारा लाइफस्टाइल, उसमें एक बड़ा मिसमैच है। हमें अवेयर होके क्या चीज़ खा रहे हो उसका एक अवेयर होके अगर हम अपना खाना खा पाए तो बिल्कुल हम हेल्दी रह पाएंगे। और सर, जैसे बात चल रही है अभी, हम अगर गवर्नमेंट के साइड से बात करें, मोहल्ला डेंटल क्लिनिक की बात चल रही है, आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, हमारे दर्शक हैं, क्या अपना व्यू पॉइंट उन तक शेयर करना चाहेंगे? मोहल्ला डेंटल क्लिनिक एक अच्छी पहल है और किस रूप में ये होनी चाहिए? बहुत बढ़िया पहल है। मोहल्ला डेंटल क्लिनिक आपके जो डेंटल हाइजीन, डेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कॉमन मैन तक पहुंचाने तक का बहुत बढ़िया आइडिया है ये। क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खासकर जो कम इनकम वाले लोगों में होती है, वो इसलिए भी होती है कि चलो डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, तो चलो ये जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो अभी दबा के रख लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बाद में देख लेंगे। इस तरह से करते करते प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो अगर मोहल्ला क्लिनिक अगर हर एक मोहल्ले तक पहुंच जाए, वहाँ के लोगों को चीप और इफ़ेक्टिव डेंटल ट्रीटमेंट दे पाए तो बहुत बढ़िया बात है। मगर मेरे हिसाब से उससे पहले आपका डेंटिस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर्स तक पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में जहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं, उन जगहों पे अगर आपका डेंटिस्ट अवेलेबल हो तो डेंटल हेल्थ अवेयरनेस उसके हिसाब से और डेंटल हेल्थ प्रोविजन वो मोर इफेक्टिवली हो पाएगी अगर आपका डेंटिस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में भी हो। बहुत अच्छी बात बताई कि हमें मोहल्ला डेंटल क्लिनिक की तो ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन वो पहले पब्लिक सेगमेंट में भी आना चाहिए, पब्लिक हेल्थ सेगमेंट में भी होना चाहिए। पीएचसीज होती हैं, वहाँ पे भी आना चाहिए। बहुत अच्छी बात। में आपका डेंटिस्ट आ सकता है। जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं, जो सीजीएचएस डिस्पेंसरीज हैं, जो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में एक छोटा कमरा ही देना है आपको डेंटिस्ट को, वो अपना सेटअप उसमें ही कर लेगा। एंड आप डेंटिस्ट्री में जो आजकल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है, आप उसका भी सोल्यूशन करिएगा, और साथ में आप एफिशिएंट हेल्थ
डेंटल हेल्थ प्रोविजन भी कर सकते हैं। और सर मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आखिरी में आपसे बस एक ही सवाल लूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक सजेशन दे दीजिए कि वो कैसे हेल्थी रह सकते हैं और कैसे फिट रह सकते हैं। फिट रहने के लिए तो आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी लाइफ में थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा लाइए। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी लाने से जो ओवर ईटिंग के वजह से आपको आजकल प्रॉब्लम हो रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है जो खाना और फिज़िकल एक्टिविटी के बीच में बैलेंस ना होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मिस्टर डॉक्टर अरुण कुमार जी। मैं राहुल शर्मा नेशन लाइव से, और कैमरे के पीछे हैं शहनवाज अली। धन्यवाद।